सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है सब सुरक्षित होंगे, ठीक होंगे। बेटा हमारा हाफ ईयरली सिलेबस हो चुका है। अब आगे हम करते हैं अष्टम पाठ। आठवां पाठ जो हमारा है वो है संसार सागरस्य नायका। संसार सागरस्य, संसार में सागरों के नायका निर्माता। संसार में सागर कौन से हैं बेटा? तालाब बावड़ी जो हैं उनको सागर का नाम दिया गया है, और उनको जो बनाने वाले थे उनको नायक के नाम से संबोधित किया गया है। तो वो नायक हुए। तो संसार सागर में, संसार में जितने भी तालाब हैं, जितने भी बावड़ी हैं, उन सभी के जो नेता थे, उनको जो बनाने वाले थे, वो थे संसार सागर के नायक। आज बेटा मशीनी युग है। इस युग में लोगों की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक आदमी मशीन से सारे काम कर सकता है। लेकिन जो पहले का टाइम था, उस समय में लोगों की ज़रूरत होती थी काम करने के लिए। तो उन जो काम करने वाले होते थे, उनके ऊपर जो उनका जो हेड होता था वो होता था नायक, वो होता था उनका नेता, बनाने वालों का नेता। तो उसी को नायक का नाम दिया गया है। अब तो जेसीबी हैं जो 1 मिनट में काम कर सकते हैं, 2 घंटे का काम 10 मिनट में कर देते हैं। लेकिन पहले हाथों से होता था सारा काम। तो उसी के अकॉर्डिंग लोगों की ज़रूरत होती थी काम करने के लिए। तो इस लेसन में यही चीज़ें बताई गई हैं कि किस प्रकार से जो नायक थे, नेता थे, वो किस प्रकार से काम करवाते थे। तो देखते हैं। के आसन ते अज्ञात माने। के आसन कौन थे? ते वे अज्ञात माने, अज्ञात मनुष्य। कौन थे वो अज्ञात मनुष्य? अज्ञात मनुष्य कौन से? जिन्होंने सागरों का, जिन्होंने तालाबों का निर्माण करवाया था। कौन थे वो अज्ञात मनुष्य? सत्स सहस्र तड़ागा सहसैव शून्यात न प्रकटीभूतः। सत्स 100 सहस्र हजार, 100 हजारों की संख्या में जो तालाब हैं वो सहसैव अचानक ही, शून्यात शून्य से, न प्रकटीभूता प्रकट नहीं हुए हैं। जो 100 हजारों की संख्या में जो हमारे देश में तालाब हैं वो शून्य से प्रकट नहीं हुए हैं। इमे एव तड़ागा अत्र संसार साग्रहा इति। इमे एव, यहाँ पर इन्हीं तड़ागा तालाबों को संसार सागरा इति, संसार के सागर का नाम दिया गया है। एतेषाम आयोजनस्य नेपथ्ये निर्मापितानाम एककम निर्मात्राणाम च 10 आसीत्। एतेषाम आयोजनस्य, इनके आयोजन के नेपथ्य पीछे, निर्मापितानाम एककम बनवाने वालों की इकाई, निर्मात्राणाम च 10 आसीत् और बनाने वालों की दहाई थी। मतलब जो नायक होता था वो एक होता था और उसके पीछे काम करने वाले बहुत से लोग होते थे। एतत् एककम 10 चे आहत्य 100 सहस्रम वारचयत स्म। एततम एककम 10 च, यह इकाई और दहाई को आहत्य छोड़कर 100 सहस्रम वारचयत स्म, 100 हजारों की संख्या में इन्होंने तालाबों का निर्माण किया है। परम विगतेषु 200 वर्षेषु नूतन पद्धता समाजेन यत् किंचितम पठितम। परम, परंतु विगतेषु, बीते 200 वर्षेषु 200 वर्षों में, नूतन पद्धता नई पद्धति जो है उसने समाजेन यंत किंचितम पठितम, समाज में यह कहीं नहीं पढ़ा है। पठितेन समाजेन एककम 10 सहस्रकम इत्येतानि शून्य परिवर्तितानि। पठितेन तेन समाजेन, इस पढ़े लिखे समाज ने, इस पढ़े लिखे समाज ने एककम 10कम, इस इकाई और दहाई को सहस्र क इत्येतानि शून्य परिवर्तितानि, और इन हजारों की संख्या में जो तालाबों का निर्माण किया है जिस इकाई और दहाई ने,
उसको शून्य में परिवर्तित कर दिया। अस्य नूतन समाजस्य मनसि इयमपि जिज्ञासा नैव उद्भूता। अस्य नूतन समाजस्य, इस नए समाज के मनसि मन में इयमपि जिज्ञासा नैव उद्भूता, यह जिज्ञासा भी उत्पन्न नहीं हुई कि अस्मात् पूर्वम एतावतः तडागान के रचयन्ति स्म, कि इससे पहले तालाबों का निर्माण किसने किया था। एतद्रसानि कार्याणि कृतुं ज्ञानस्य यो नूतन प्रविधि विकसित, इस कार्य को करने के लिए ज्ञान की जो नई प्रविधि उत्पन्न हुई है, कौन सी नई प्रविधि उत्पन्न हुई है? जो मशीनी युग आ गया है उसको नूतन प्रविधि बोला गया है। तो जो नूतन प्रविधि विकसित हुई है ज्ञान की, उसके बारे में बताया है कि जो नई प्रविधि उत्पन्न हुई है, तेन प्रविधिना अपि पूर्व संपादितम एतत् कार्यम मापयितुं न केनापि परिवर्तितम, कि इस नई प्रविधि के विकसित होने पर जो पूर्व पहले के संपादित किए गए कार्य हैं उनको मापने के लिए किसी ने प्रयास नहीं किया कि जो पहले कार्य हुए हैं वो किस प्रकार से हुए हैं और किसने किए हैं। अतः ये अज्ञात मानः व्रतन्ते, अतः आज ये जो अज्ञात मानः व्रतन्ते, जो अज्ञात मनुष्य हैं, आज जो अज्ञात मनुष्य हैं, पुराते बहुप्रथिता आसन, पुराते पुराने समय में ते वे सब बहुप्रथिता आसन, बहुत प्रसिद्ध थे। अशेषे ही देशे तडागा निर्मीयन्ते स्म, अशेषे ही देशे, अशेषे मतलब संपूर्ण देश में, तडागा निर्मीयन्ते स्म, तडागों का, तालाबों का निर्माण करते थे। निर्मातारो अपि अशेषे देशे निवसन्ति स्म, और निर्मातारो अपि जो बनाने वाले थे वो भी संपूर्ण देश में ही निवसन्ति स्म, रहते थे। गजधर इति सुंदर शब्द तडागः निर्मात्राणाम सादरम स्मरणार्थम। गजधर इति सुंदर शब्द, गजधर जो सुंदर शब्द है वह तडागः निर्मात्राणाम, तालाब बनाने वालों के लिए सादरम स्मरणार्थम, सम्मान के साथ याद किया जाता है। गजधर जो शब्द है वो तालाब बनाने वालों के लिए सम्मान पूर्वक याद किया जाता है। राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु शब्दो अयम् अधः अपि प्रचलित। राजस्थानस्य, राजस्थान के केषुचित् भागेषु, कुछ भागों में, शब्दो अयम, यह शब्द अधः अपि प्रचलति, आज भी प्रचलित है। कै गजधर है, कौन गजधर? यह गज परिमाणम धारयति स गजधर, जो गज परिमाण को, जो एक लोहे की छड़ को धारण करता है वह गजधर कहलाता है। गज परिमाणम एवं मापन कार्य उपयुज्यते, गज परिमाण को मापन कार्य के रूप में प्रयोग किया जाता था। समाजे त्रिहस्त परिमाणात्मकी लोहयस्ते हस्ते गृहीत्वा चलन्तः गजाधर इदानीं शिल्प रूपेण न एव समादृता सन्ति। गज परिमाणम एवं मापन कार्य उपयुज्यते, गज परिमाण को ही मापन कार्य में प्रयोग किया जाता था। समाजे, समाज में, त्रिहस्त परिमाणात्मकी, 3 हाथ की मापने की एक लोहे की छड़ी को, हस्ते गृहीत्वा हाथ में ग्रहण करके, चलन्ते चलने वाला गजधर इदानीं शिल्प रूपेण न समादृता सन्ति, आज शिल्पकार के रूप में हमें दिखाई नहीं देता। गजधर यह समाजस्य गांभीर्यम मापयेत, गजधर जो समाज की गंभीरता को मापता था। इत्यस्मिन् रूपे परिचित है, इस रूप में वह परिचित था। इसी रूप में जाना जाता था कि जो गजधर है वो समाज की गहराई को नापता है। गजधरा वास्तुकार आसन, गजधर जो होते थे वो वास्तुकार भी थे। कामम ग्रामीण समाजो भवतु, कार्य ग्रामीण समाज का हो, नागर समाजो वा, या फिर नगर समाज का हो। तस्य नव निर्माण से सुरक्षा प्रबंधन से च दायित्वम गजधरा निभालयन्ति स्म, उसके नए निर्माण का कार्य, उसके बनाने का कार्य जो था, उसकी सुरक्षा का जो प्रबंध था, वो सब कार्य गजधर ही निभाता था। नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यंतम सर्वाणि कार्याणि एतस्वैव आधृतानि आसन्। नगर नियोजनात्,
नगर के नियोजन में, नगर के बनाने में, लघु निर्माण पर्यंतम, छोटे से छोटे, सर्वाणी कार्याणि, सभी कार्यों को, एतस्वेव आधृतानि आसन, इन्हीं पर आधारित होते थे, गजधरों पर आधारित होते थे। ते योजना प्रस्तुतवन्ति इसमें, वे योजना प्रस्तुत करते थे, योजना बनाते थे। भावी व्ययम आकलयन्ति, इसमें होने वाले खर्च के विषय में बताते थे। उपकरण भराण संग्रहणन्ति, इसमें, और जो भी वस्तुएं उसके प्रयोग में आने वाली थी, उनके प्रयोग में चाहने वाली जो वस्तुएं थी, उनको संग्रहणन्ति, इसमें इकट्ठा करते थे। ते न तद याचन्ते, इसमें वे न तद याचन्ते, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं मांगते थे। यद दातुम, जिसको देने में, तेषाम स्वामी ने अस्मृथा भवेयु, जिसको देने में उसका स्वामी असमर्थ हो। अर्थात जहाँ कार्य होता था वहाँ पर वो ऐसी कोई मांग नहीं रखते थे, कोई डिमांड नहीं रखते थे जिसको पूरा उसका स्वामी ना कर सके। कार्य समाप्त हो वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्य सम्मानमपि प्रदीयन्ते, इसमें कार्य समाप्त हो, कार्य समाप्त होने के बाद वेतनानि अतिरिच्य, वेतन के अतिरिक्त गजधरेभ्य, गजधर को सम्मानमपि प्रदीयन्ते, इसमें सम्मान भी दिया जाता था। नमः एतादृशेभ्य शिल्पेभ्य, नमः नमस्कार हो, एतादृशेभ्य ऐसे शिल्पेभ्य शिल्पकारों को, ऐसे जो शिल्पकार थे उनको हमारा नमस्कार हो। तो ये था बेटा हमारा चैप्टर 8, जिसमें पूर्व समय में कौन कार्य करता था, किस प्रकार से कार्य होता था, ये बताया गया है। जो तालाबों के निर्माता थे वो किस प्रकार से कार्य करते थे, कितना सम्मान उनको मिलता था, क्या दिया जाता था, क्या मांग होती थी उनकी, इन सब के विषय में इस पाठ में बताया गया है। तो बेटा ध्यान से वीडियो को देखिए, हिंदी को समझिए और अपना जो गृह कार्य है वो समय पर कीजिए। इसके शब्दार्थ याद करने हैं बेटा आपको, साथ साथ नोटबुक में लिखने हैं, एक्सरसाइज भी लिखनी है, याद भी करनी है। सभी अच्छे बच्चे हैं, प्यारे बच्चे हैं, अपना कार्य समय पर करेंगे। ठीक है, ओके बेटा, हैव ए नाइस डे, बाय।